नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बुद्धि और अहंकार हमको कैसे मूर्ख बनाते हैं। अहंकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम अकेला अकेला अहंकार कर सको। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दूसरे हाथ की आवश्यकता है, वैसे ही अहंकार को प्रकट करने के लिए दूसरे की आवश्यकता है। जैसे हमारा घर में बल्ब अपनी मर्जी से नहीं जल सकता है, इसको जलाने के लिए दूसरे की आवश्यकता है। जैसे कोई स्विच दबा देगा, तुरंत ही पावर सप्लाई हो जाएगा और बल्ब जलेगा। वैसे ही अहंकार की अग्नि को जलाने के लिए जो भी दूसरा मौजूद होना ज़रूरी है। फिर चाहे कोई भी स्विच को दबा दे, तुरंत पावर सप्लाई होगा और अहंकार की क्रोधाग्नि जल जाएगी। एक साधु जंगल में पेड़ के नीचे बैठे थे और एक कौवा आया। कौवा डाली पे बैठा और वीट कर दी। वह वीट साधु के सिर पर गिरी तो साधु को अहंकार की अग्नि जल गई। उसने देखा कि यह कौवा मेरे पर वीट कर गया है, तो अहंकार में, क्रोध में आँख लाल हुई। सोचता था कि कौवे को क्या करूं। तब बुद्धि ने कहा, उठा लो ये पत्थर और कौवे को मार दो। साधु ने पत्थर उठाया और जिस डाली पे कौवा बैठा था, इस डाली की ओर पत्थर को पूरी ताकत से छोड़ा। बना ऐसा कि पत्थर को देखकर कौवा तो उड़ गया और वो पत्थर जिस डाली पे कौवा बैठा था, इस डाली से टकराया और तेज़ी से वापस आया और साधु के कपाल में लगा। कपाल में लहू निकलने लगा तो वह साधु का क्रोध कौवे पर से हटकर पत्थर पर आ गया। वह साधु ने पत्थर को हाथ में लेकर 10 से 12 तक ज़मीन में पटका और फिर इनको बगल वाले तालों में फेंक दिया और बोला कि जा, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। अगर हमको किसी ने गाली दी तो इसकी गाली पूरी भी नहीं होती और हमारी अहंकार की, क्रोध की अग्नि जल जाती है और बुद्धि कहती है कि इसकी क्या हैसियत कि तुझे गाली दे, तेरा अपमान करे। इसने एक गाली दी है तो तू ब्याज सहित 10 गाली दे और लगा दे थप्पड़ कि इसको भी पता चले कि मैं कौन हूँ। और बुद्धि के कहने से हम सामने वाले को थप्पड़ मार देते हैं या मारपीट करते हैं। फिर मामला बढ़ गया, सामने वाला घायल हुआ तो अहंकार और बुद्धि आमने सामने हाथ ताली लेंगे और कहेंगे मज़ा आया। एक को हमने अस्पताल पहुंचाया, दूसरे को हमने पुलिस स्टेशन या जेल पहुंचाया। अगर
बाप ने बेटे को गाली गलौज किया, जाहिर में अपमान किया या मारपीट की, या पति ने पत्नी का अपमान किया या पत्नी ने पति का अपमान किया, तो इसी वक्त स्विच दब गई, पावर सप्लाई हो गया, अहंकार को पावर मिल गया, क्रोधाग्नि जल गई। तब बुद्धि दौड़ती आएगी, वह क्रोधाग्नि में जल रहा था, क्या करूं क्या न करूं सोच रहा था। तुरंत बुद्धि ने शोर किया और कहा कि वो लोग क्या समझते हैं, सामने वाला को बता दे कि तुझे गाली दी, तेरा अपमान किया, बता दे इनको कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। कूद जा पानी में कि देख ये सामने रस्सी पड़ी है, इसको उठा ले और डाल दे गले में फांसी का फंदा। या बुद्धि की नज़र जहर पर जाती तो कहती क्या सोच रहा है, देख सामने ही जहरीली दवा की बोतल है, पी ले जहरीली दवाई। अगर बुद्धि डीजल पेट्रोल को देख जाती तो कहती है अरे यार क्या सोच रहा है, सामने डीजल पेट्रोल है और देख किचन में माचिस भी है, जला दे यह शरीर को और बता दे सामने वाले को कि देखो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और जब इंसान अहंकार की क्रोधाग्नि में आते हैं तो बुद्धि मार्गदर्शन देती है, तो पानी में डूबकर जहर पीकर गले में फांसी लगाकर या जलकर मरते हैं, तो सामने खड़े खड़े अहंकार और बुद्धि हंसते हैं और कहते हैं यह नाटक में मज़ा आया, कैसे जल रहा था, कैसे डूब रहा था। यह सब होने का एक ही कारण है कि हम अहंकार के मालिक नहीं है, इसके गुलाम हैं। और बुद्धि भी अहंकार का साथ देती है। अगर जो हम अहंकार के मालिक होते तो कोई कितनी गालियों दे, कितना अपमान करे, तो हम अहंकार को कहेंगे बेटा बैठ जा, देख सामने वाला बेहोशी में है, वो बेहोशी में ही बक रहा है, इसको होश ही नहीं है, बेचारा नादान है, बेचारा नासमझ है, पागल है। तो अहंकार हमारी बात को मान लेता है और स्विच दबती, फिर पावर सप्लाई नहीं होता। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।